नेक्स्ट जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा और भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होंगे डिफरेंट एनिमल्स में, हम वो कवर करेंगे। देखिए, आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड, मेरी आवाज क्लियर है? मेरा पेन दिख रहा है? सब ठीक है ना? मेरे पेन का वो कहाँ गया? जी, ये पेन का साइन। ओके, सो ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट है। क्या मतलब इसका? ब्रीदिंग मतलब हम सांस, ये ह्यूमन बॉडी है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये बाहर एयर है, यहाँ से एयर अंदर गई, यहाँ से बाहर गई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नॉर्मली एयर से पूरी पूरी एयर ही हम सांस लिया हमने, तो हमने क्या छान के ऑक्सीजन ली? सोचो भला, हम छान सकते हैं? छन्नी तो है नहीं। हम क्या लेंगे? सीधा सीधा क्या ले रहे हैं? एयर ले रहे हैं। एयर लेके हमारे अंदर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रेशर क्या है यहाँ पे? ज्यादा है अंदर। ठीक है, जब जब हम छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कैसे मतलब हमारे एक्सेल कैसे करेंगे? क्योंकि हम, हमारे अंदर कोई भी चीज, पता है, कोई भी, चाहे गैस हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कोई भी गैस हो, इट मूव्स फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट? फिर उसके बाद अब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कहाँ बनती है वो मैं बताऊंगी। ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी बॉडी में, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो बढ़ के उसका उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर अंदर ज्यादा हो जाएगा एयर के मुताबिक, एयर से। जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? एक्सेल करेंगे। और जैसे हमारा इनसाइड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। सो इनहेलेशन, चाहे इनहेल करें चाहे एक्सेल करें, इन दोनों को प्लस, मतलब इनहेलेशन और एक्सेल प्लस, इसको टोटल को कहते हैं ब्रीदिंग। और जहां पे O2 प्रोसेस में, जहां हमारा सेल है, उस सेल में हम न्यूट्रिशन को, किसी भी ग्लूकोज को हम क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और वो क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O। तो हम ये जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये जो ऑक्सीडेशन चल रही है फूड की, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ये क्या लिखा है? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रिलीज होती है? एनर्जी for the biological world. And breathing is just the exchange of O2 from the atmosphere and CO2, मतलब exchange of O2 with CO2 that is produced by the cells. आपको क्लियर हो गया? What is the difference between the respiration and respiration and breathing? हाँ जी। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे सिंपल से चलेंगे हम, सबसे सिंपल से। ये हमारा सिलेंट्रेट्स है। सबसे सिंपल से बच्चों, ये हमारे जेली फिश है। ठीक है, ये सबसे आपके सिंपल है, हमारे इनवर्टिब्रेट्स के सबसे सिंपल है। तो इनका अगर देखा जाए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स मान लो स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, आपके ये स्पॉन्जेस हैं, और ये आपके फ्लैटवर्म्स हैं, ये आपके सिलेंट्रेट्स हैं। तो ये आपके स्पॉन्जेस जो होते हैं वो पॉरीफेरा में आते हैं। तो ये सब सारे फाइलम्स जो हैं बहुत ही लोअर है, लोअर एनिमल्स के हैं। तो इनका जो रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? इसका रेस्पिरेशन आप लिख सकते हो रेस्पिरेटरी, इसका रेस्पिरेटरी जो एक्शंस होते हैं वो कौन करता है? जर्नल बॉडी के सरफेस के थ्रू होता है। सो रेस्पिरेशन इज थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। तो जर्नल बॉडी सरफेस में एक्चुअल में डिफ्यूजन हो रही होती है। मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसी चीज की, वो बाहर आ जाएगी पानी में, यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन वो अंदर आ जाएगी, इस तरह से डिफ्यूजन हो रही होती है। सो रेस्पिरेशन थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस occurs थ्रू डिफ्यूजन। तो फिर इसके ऊपर आ जाओ, एनालिड्स पे आ जाओ। ये क्या है? एनालिड्स है। ठीक है,
तो आप आर्थ्रोपोडा एनालिड्स हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गए, एम्फीबियंस हो गए। एम्फीबियन तो सीधा आगे पहुंच गए भाई साहब, फ्रॉग पे पहुंच गए हम सीधा। फिर यहाँ पे भी मोस्टली फ्रॉग की तो आप सुनोगे अभी कहानी। तो ये कैसी है, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू, क्योंकि इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, म्यूकस लगा होता है, तो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन लेवल क्या होगा, कम ही होगा। डिफ्यूजन के थ्रू कितना ही पहुंच पाएगी, कितना ही कर लेगी, है ना। तो इनको जरूरत भी उतनी है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नेक्स्ट ट्रैकियल, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। एनालिट्स में आपको पता है कि कौन सा, पर आर्थ्रोपोडा जो है उसमें, आर्थ्रोपोडा जो है उसमें आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये स्पाइडर्स। तो इनके लिए स्पेशल होता है, दैट इज ट्रैकियल। आर्थ्रोपोडा के लिए क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। तो ये देखो ग्रास हॉपर है आपका, ग्रास हॉपर में एक स्पेशल ट्यूब्स लगी, एयर सैक्स होते हैं बीच में, क्या है, एयर सैक्स। तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्रैकिया है, ये जो यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइंस बनी है ना, तो ये ट्रैकिया है। सो ये सारी एक सिस्टम होता है, और इसके थ्रू, इस ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू आपकी इसकी रेस्पिरेशन होती है। वैसे इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। हाँ जी, तो हम अगर फिश की बात करें, फिर से फ्रॉग की भी बात करें। फ्रॉग में भी किसकी, टैडपोल्स की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टैडपोल्स। टैडपोल्स किसके होते हैं बच्चे, टैडपोल्स होते हैं आपके फ्रॉग के लार्वा, ठीक है, दे आर द एम्फीबियन लार्वा। और प्रॉन क्या हो गया आपका, प्रॉन जो है ये इंसेक्ट हो, इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। प्रॉन जो है वो फिश, और ये सारी ये कैसे कर रहे हैं, गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैकियम, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। अब फ्रॉग जो है आपका एम्फीबियन, तो मैं एम्फीबियन जो है आपका फ्रॉग, मैं फ्रॉग ही लिखती हूँ क्योंकि एम्फीबियन तो और भी होते हैं। तो फ्रॉग जो है आपने एक देख लिया इसकी क्यूटेनियस, राइट। क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू। दूसरी आपने देख ली ब्रैंकियल। ब्रैंकियल मतलब फिश, लंग्स के थ्रू। अब आप नेक्स्ट चलो। रेस्पिरेटरी, हाँ जी, अब आगे लंग्स। अब आगे लंग्स। लंग्स में कौन करता है, यहाँ पे मोस्ट वर्टिब्रेट जैसे कैट, फूड, मैमल्स, ये सारे आगे। अब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट फ्रॉग जो एडल्ट फ्रॉग है बच्चों, वो दैट ऑल्सो यूजेस व्हाट, लंग्स। तो उसको बक्कल, जो उसका इतना बड़ा एरिया होता है ना बक्कल कैविटी का, उसमें वो एयर भरता है। उसमें एयर भर के फिर वो आगे उसको यूज करता है, उस एयर को अपने अंदर बॉडी तक पहुंचाने के लिए। उस उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, और लंग्स को यूज करने वाली रेस्पिरेशन को बोलते हैं बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो तीन तरह की रेस्पिरेशन होती है फ्रॉग के। अब मैं इसको वो कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी में आप सबसे पहले देखो इसको ध्यान से जब आप देखोगे इस स्ट्रक्चर को, तो आप इसी स्ट्रक्चर में बहुत सारा पढ़ लोगे, ठीक है। एक आपका होता है कंडक्टिंग पार्ट, मतलब एयर ट्रैक, जो कंडक्टिंग जोन, कंडक्ट लेके जा रहा है, कंडक्ट इन द सेंस की जो लेके जा रहा है ना, एयर को कहाँ पहुंचा रहा है, एंड तक पहुंचा रहा है। और एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे एक्चुअली रेस्पिरेशन होती है, जहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई तक पहुंचाने तक की सारी प्रक्रिया कौन सी जोन में आती है, कंडक्टिंग जोन तक आती है, और उस ट्रैक को बोलते हैं कंडक्टिंग ट्रैक या एयर पैसेज या एयर ट्रैक, ठीक है। और रेस्पिरेशन जोन जोन जो होती है उसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होते हैं। तो एयर फ्लो उसके बाद जब पहुंचती है, देखो एयर फ्लो आ रहा है, तो मैं भी आपको मुंह से बताती हूँ, नाक से लंबी सांस लो, क्या महसूस कर रहे हो, अभी तुम कैसे सांस ले रहे हो, नॉर्मल की
फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नॉर्मल। तुम नॉर्मल तो सांस बोलते बोलते ले रहे हो ना। जैसे फोर्सफुली ले रहे हैं। नॉर्मल तो हम बोलते बोलते ले लेते हैं। नॉर्मल हम ऐसे थोड़ी करते, सांस लेते लंबी सांस छोड़ते, ऐसे तो नहीं करते। जब हम लंबी सांस लेते, ये जो मैंने लिया वो क्या था, नॉर्मल नहीं था। मतलब नॉर्मल तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कंटिन्यूस देखो बात कर रही हूँ, हम फोर्सफुली ले रहे हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं, ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं। जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो चेस्ट आउट हो रही है और पेट अंदर को जाता है। जब नॉर्मल सांस लेते हैं ना तो पेट बाहर को जाता है, देखा, महसूस किया। यस मैम। हाँ। तो एक छोटा बच्चा है, मान लो लेटा है, और उसका पेट तुम ऊपर नीचे देख रहे हो, जब वो सांस ले रहा है तो पेट ऊपर हो जा रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है। ठीक है। और जब हम फोर्सफुल ब्रीथ, तो हम पेट को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है। चलो, ठीक है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग, पर पहले आप ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। नीजल, हम सबसे पहले नाक के इन दो नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं। ठीक है। इस दो नॉस्ट्रिल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल, ये जो दो छिंडे होते हैं ना आपके, छिंडू, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। कार्टिलेजेस ऐसे होते हैं, ये वाले ये लिखे यहाँ पे बने हुए हैं। कलर थोड़ा डिफरेंट यूज करती हूँ, ब्लैक यूज करती हूँ। ये वाले है ना, ऐसे ऐसे बना है ना स्ट्रक्चर। ये कॉन्क के होते हैं, पर इसका इससे कोई अभी रिलेशन मत रखो। फिर यहाँ पे नेजल कैविटी से इस वाले एरिया में आ गया, फिर इधर से पिंक वाले एरिया में यहाँ पे पहुंच गया। इसको बोलते हैं, ये नॉस्ट्रिल से पहुंच गया, ये देखो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसके बाद ना इंटरनल नेयर्स भी होते हैं, इंटरनल नेयर्स भी होते हैं, वो बताती हूँ। अब यहाँ पे पहुंच गया ऑरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में नेजोफेरिंग्स, मैंने आपको जब पढ़ा रही थी ना तो फेरिंग्स को मैंने तीन में डिवाइड किया था। दो में किया था वैसे तो, वैसे तीन में होते हैं। तो तीन कैसे होते हैं, एक तो होता है नेजो जो नाक से आया, एक होता है ओरो जो मुंह से आया, एक होता है लेरिंगो। लेरिंगो के मतलब लैरिंग्स के पीछे। आपको पता है ना, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है ना आपके यहाँ पे, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं आपके गले में, तो वहीं से आप क्या करते हो, आवाज निकालते हो। तो वोकल कॉर्ड जो हैं, जो आपके हैं, वो किस में प्रेजेंट, लैरिंग्स में प्रेजेंट है। तो एक वॉइस बॉक्स होता है हमारे अंदर, ठीक है, लैरिंग्स बोलते हैं जिसको ये। तो लैरिंग्स के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेरिंगोफेरिंक्स। सबसे नीचे आया ना बच्चे, मुंह ये ओरल कैविटी, तो इसके पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है वो ओरोफेरिंक्स। नॉस्ट्रल के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है वो नेजोफेरिंक्स। तो ये आ गया आपका नेजल कैविटी। नेजल से आया आपका, नोस्ट्रल से गया सांस, और यहाँ पे अब ओरल कैविटी, मुंह से भी सांस लेते हैं भाई, लेते हैं ना, मुंह से भी ले ही लेते हैं सांस। तो मुंह से सांस जो लेते हैं हम, वो भी सांस यहाँ से और यहाँ से इकट्ठी की। मुंह से तो फूड भी ले सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, बट नेजल से सिर्फ हम एयर ही पास कर सकते हैं। अब नेजल से क्यों लेनी चाहिए हमें सांस, क्योंकि नेजल कैविटी इज लाइंड बाय द म्यूकस एंड हेयर्स। इट इज लाइंड बाय द नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी, ये आ गया आप, नेजल कैविटी। सो नेजल कैविटी में क्या है, बहुत सारे हेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे हेयर्स क्यों हैं, ताकि आपके जो भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके। बहुत ही मॉइस्ट रहता है, बहुत मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट क्यों रहता है, क्योंकि आपकी एयर जो है, जो अंदर जा रही है एयर, हो सकती है वो एयर कोल्ड कोल्ड हो। ठीक है, अपना बॉडी तो टेम्परेचर मेंटेन ही करेगा ना, जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसके उसके जैसे आएगा। तो फिर कोल्ड होगा तो हो सकता है उसको ह्यूमिड नॉर्मल करे, हो सकता है ड्राई हो उसको ह्यूमिडिफाई करे। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा हॉट हो तो उसको नॉर्मल करे। तो इस तरह से आपके जो पूरी कंडक्टिंग, जितने भी कंडक्टिंग जोन है, ये टोटल कंडक्टिंग जोन जो है वो एयर जो है वो नॉर्मल पहुंचाती है एल्वोलाई तक। ठीक है, अंदर आपको
ये फायदा होता है नाक से सांस लेने का, तभी कहते हैं नाक से सांस लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप फिर पहुंच गए यहाँ पे सांस, और यहाँ क्या है, लैरिंग्स है। अब यहाँ ये जो, यहाँ लैरिंग्स के बाद एक इसकी विंड पाइप स्टार्ट होगी। विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को दूसरा नाम और क्या देते हैं, विंड पाइप। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आप आगे आगे फील करो, ये गला फील कर रहे हो, मैं दिख रही हूँ तुम्हें, ये फील कर रहे हो, यस इसमें मैम। हार्ड से फील हो रहा है ना कुछ, हार्ड सा फील हो रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो ये जो ये आपका हार्ड सा है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया का क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है, जो ऐसे 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 प्रेजेंट है। ये आपका ट्रैकिया ना, उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स है। आगे तो प्रेजेंट है पर पीछे प्रेजेंट नहीं है। मतलब मैं इसका साइड का स्ट्रक्चर बताऊं तो यूं है, मतलब आगे तो यूं प्रेजेंट है पर पीछे ये प्रेजेंट नहीं है। पीछे क्यों नहीं प्रेजेंट होती, क्यों नहीं होती पता है तुम्हें? नो मैम। देखो, आगे तो यूं प्रेजेंट होती है ना, पीछे एक और पाइप जाती है। ये तो आपके एक पाइप है, विंड पाइप, जिसमें ट्रैक की आगे प्रेजेंट है। ये इसका आगे का एंटीरियर पार्ट आ गया, ये पिछला आ गया इसका पोस्टीरियर पार्ट। बॉडी का इंटीरियर पार्ट मतलब ये अगला वाला डॉट, और ये वाला पार्ट पिछला, ठीक है। तो ये जो है, इस यहाँ पे कौन सा फूड पाइप होती है, ईसोफेगस। फूड पाइप में कैसे खाना जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। तो वो मूवमेंट अगर ये पूरा हार्ड होगा, मान लो ये पूरा पीछे तक कंप्लीट रिंग्स बन जाएंगी, इसकी कंप्लीट रिंग्स यहीं पे बताएं तो ये इसकी कंप्लीट रिंग होती, तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो इसको जगह ही नहीं देगा, इसोफेगस को नहीं देगा ना। तो इसलिए जब हम खाना, इसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टेलिक मूवमेंट के लिए ये सी शेप, सिर्फ आगे आगे है ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग्स के बाद यहाँ पे ये पहुंच गया, ठीक है। मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ा सा। अब ये यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पहुंच गया तो इसने क्या किया, लंग्स में एंट्री ले ली। एक ये लंग है, एक दूसरा लंग है, और भी पिक्चर्स हैं आप वहां पे समझ लोगे। एक ये देखो, ये आ गया आपका ट्रैकिया यहाँ। अब यहाँ पे इसने, देखो दो लंग्स हैं, ध्यान से देखो, पिंक कलर के दो लंग्स है ना, एक ये और एक ये, दिख गए। अब इस लंग्स में अगर तुम ध्यान से देखो तो, ये मैं ब्लू लाइन से देखती हूँ, होता है तो ब्लैक ही ठीक है। ये देखो एक फिशर, ये है ना फिशर, एक ये फिशर है। फिशर मतलब डिप्रेशन से बना है ना फिशर, एक ये फिशर है। तो अगर इस इसकी देखो तो कितने फिशर हैं इसमें, दो फिशर है, मतलब पूरे लंग को उसने कितने लोब्स में बांटा है, तीन लोब में, सुपीरियर मीडियम इंफीरियर, सुपीरियर मीडियम इंफीरियर, और इधर दो लोब्स में, सुपीरियर इंफीरियर। ये है फिशर्स, इनके भी नाम है जो आगे इमेजेस में दिए हैं। ये इस लेफ्ट, ये कौन सा लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में यूं नॉच सी बनी है नॉच। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होता है आपका, हार्ट। क्या होता है यहाँ पे, हार्ट। हार्ट कार्डी इसको बोलते हैं, इस नॉच को क्या बोलते हैं, नॉच मतलब एक सी से ऐसे बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। फिर ये आपका आ गया राइट लंग आ गया, ये लेफ्ट लंग आ गया। ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ये भारी होगा थोड़ा सा, ये थोड़ा कम भारी होगा। ये छोटा है, राइट राइट जो है वो बड़ा है, और लेफ्ट जो है वो छोटा होगा, क्योंकि इसने अपने आप, इसने किसको देना है, इसने थोड़ा सा लंग आपके दिल को भी थोड़ा स्पेस दिया। फिर यहाँ से आपकी राइन, ये जो चला गया ब्रोंकस में बाद में बताऊंगी। अब आपकी ये बाहर कट की है रिब्स, रिब्स नॉर्मली ऐसे ऐसे होती है ना, ये केज में होती है रिब्स, या आपका ऐसे कट सेक्शन बताया कि रिब्स होते हैं बाहर, रिब्स है। और अंदर जो है, अब इस लंग्स को मैं अगर ऐसे बनाऊं, ये लंग है आपका, ठीक है।
तो अगर तुम बीच में देखो तो ये दो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक होती है बाहर वाली, एक अंदर वाली। इन बीच के इसको बोलते हैं प्लूरल, प्लूरा, प्लूरा मतलब मेम्ब्रेन। एक पेराइटल होती है, ठीक है, और एक अंदर वाली होती है। वो मैं ये इन दोनों के बीच का स्पेस होता है जिसको एक फ्लूइड से भरा होता है। तो वो आगे पिक्चर में आएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये